अमेरिका से साजिश आई और जिसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम लोग शरीक हैं। Whenever you will reach the इस्लामाबाद एयरपोर्ट या आप पाकिस्तान जो ही पहुंचेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ सदीक साजिद साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। इसके अलावा अली साहब भी हैं, लॉयर हैं, और अज़हर सदीक साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करेंगे। जिन मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे बड़े सेंसिटिव हैं वो मामला। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से एक नई स्ट्रेटजी जो अब इस वक्त काम कर रही है कि मजहबी कार्ड खेला जा सके। उनकी एक वीडियो है, एक गुफ्तगू है, उसको काट के उसका एक हिस्सा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और साथ ही ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब तौबा नौज़ुबिल्लाह ये कि उन्होंने बड़ी मजहब की गुस्ताखी की है। ये बिल्कुल वही मामला लग रहा है जिस तरह 1977 में एक निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक जो है वो अपोजिशन ने चलाई थी और दर हकीकत वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टॉपल करने का मंसूबा था, क्योंकि हेनरी किसिंजर ने ये कहा था कि हम आपको ऐसी सजा देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने की वजह से कि हम आपको एक मिसाल बना देंगे, इबरतनाक मिसाल बना देंगे। और अभी भी इमरान खान ने क्योंकि ललकारा है, अमेरिका को ना किया है, चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की, सी पैक पर ज़्यादा काम करने की कोशिश की, एक रीजनल ब्लॉक बुलाने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई और निकाल दिया गया उनको। और अब जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, उससे खौफजदा है हुकूमत, उससे खौफजदा है ये हुक्मरान, उससे खौफजदा है ये एस्टेब्लिशमेंट। और अब सारी जो इस वक्त जो कार्रवाई है, एक तो मजहबी कार्ड और फिर दूसरा जो आवाज़ें उठ रही हैं मीडिया में, जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको खामोश कराने की कोशिश, उनको हरासा करने की कोशिश, उनके ऊपर मुकदमात बनाने की कोशिश। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब असेंबली के डीजी को गिरफ्तार कर लिया गया, सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने की कोशिश, हर तरफ मुकदमे और डरा के धमका के मामलात को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश। तो मैं, क्योंकि अली साहब हमारे साथ हैं, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर, ये दो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उन्होंने एक बहुत ही हक सच की ज़बान इस्तेमाल की। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो साजिश है खास तौर पर जो अमेरिका से साजिश आई और जिसमें बताया जा रहा है पाकिस्तान के तमाम लोग शरीक हैं, ताकतवर लोग भी शरीक हैं, और उस साइफर को सिर्फ इसलिए पब्लिक नहीं किया जा रहा कि उसमें डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं कि तमाम जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऑन बोर्ड हैं, उसमें ताकतवर लोग भी शामिल हैं, उसमें हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, कि वो सब के सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान को हमने इक़्तिदार से हटाना है, तो अगर नहीं हटाएंगे उसे, नो कॉन्फिडेंस अगर पास नहीं होगी तो पनिश करेंगे, अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो आपको माफ़ी हम दे देंगे। और इस वक्त जो FIA का जो उनका जो वो क्राइम विंग है, दहशतगर्दी को काबू करने वाला विंग, वो केसेस बना रहा है, वो लोगों को हरासा कर रहा है। अरशद शरीफ साहब के घर भी लोग गए, इसके अलावा साबिर शाकिर इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, लेकिन क्योंकि उम्रे के लिए गए हुए हैं उनको भी फंसाने की कोशिश। और हम सब जानते हैं कि FIA का ये जो विंग है इसके पीछे कौन है, लेकिन अगर दीवार के साथ लगाया गया तो फिर सारी बातें आएंगी, सबके नाम आएंगे सब, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो बनाया गया, जिसमें 84 मेंबर रखने वाली जमात जो है उसका लीडर वजीर आजम बना दिया गया, एक अकलियती जो मेजॉरिटी थी उसको अकलियत में तस्लीम वो कर दिया गया तब्दील। तो फिर जिसने ये बनाया, जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आएगी, उससे पूछा जाएगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अली साहब की तरफ आता हूँ। अरशद शरीफ के हवाले से, साबिर शाकिर के हवाले से उनको जो डराने धमकाने की जो कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने ये आज़ादियाँ बड़ी मेहनत से हासिल की हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी आप डरा लें, सब लोग वहीं के वहीं खड़े होंगे। बल्कि मैं यहाँ पर जो लोग डराना चाहते हैं उनको सिर्फ एक शेर है मेरे पास उनके लिए
कि तुमसे पहले भी एक शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। कोई भी ना माजी में कामयाब हुआ ना अब कामयाब होंगे। तो अली साहब, हमें जरा सबसे पहले ये बयान फरमाइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह डराने धमकाने की कोशिश की। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, रिलीफ आपको क्या मिला, इस वक्त क्या चल रहा है, असल ताज़ा तरीन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी भाई, जो आपने बात की वो 100% दुरुस्त थी। एक्चुअली हुआ इसके अंदर ऐसे कि रात को अरशद शरीफ साहब के घर कुछ लोग घुसे, कुछ की पोर्च तक गए, गाड़ियाँ, और जैसे उसका हरासमेंट करने की कोशिश की गई, उनको प्रॉपरली हरास करने की कोशिश की गई इलीगली। और एज़ यू नो कि साबर शाकर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो उम्र की अदायगी के लिए बाहर हैं। और ये भी एक न्यूज़ किसी साइट से उनको बताई गई कि व्हेनेवर यू विल रीच द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, या आप पाकिस्तान जो ही पहुँचेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब दो इश्यूज़ आ गए। अगर तो कोई उन्होंने ऑफेंस किया है, कुछ ऑफेंस किया, तो उसकी कोई FIR होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई FIA ने किसी किस्म की कोई इनिशिएटिव लिया होगा, कुछ तो ऑन रिकॉर्ड होगा। ना उनको कोई बताया जा रहा है, ना उनको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ भी प्रैक्टिकली ऑन पेपर अगर मैं कहूँ तो हमारे पास मौजूद नहीं था कि जी क्या होगा। लेकिन इवन एंड अदरवाइज़ उनके घर में बंदे घुसे, उनकी गाड़ी के सर्च करने, अरशद शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, गाड़ी को सर्च किया गया, पूछा गया उनसे और उनको ढूंढा गया। और लकीली थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, उनका रब्ता हमारे साथ हुआ। हमने पटिशन डाली, चौधरी फैसल साहब वाज द काउंसिल विद मी इन दिस पटिशन, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज ही हमने फ़ाइल की सुबह। और आपको मैं बताता चलूँ कि क्योंकि अरशद शरीफ साहब हाई कोर्ट नहीं आ सक रहे थे, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि उनको ढूंढा जा रहा था। उनका बायोमेट्रिक उन्होंने बाहर दिया, तो 3rd बायोमेट्रिक आया, उस पर ऑब्जेक्शन ऑफिस जैसे होती है दायरी के दौरान लगा। थैंक्स टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने उसको रिमूव किया कि जी कॉर्डल फॉर्मेलिटी सारी पूरी हैं। उसके बाद उन्होंने हमें सुना, सेम डे के लिए उन्होंने फ़िक्स की, और आज हमारी फिर सेकंड हाफ में उसकी हेयरिंग हुई, और उन्होंने बाकायदा इस पर ऑर्डर पास किया कि किसी किस्म की भी हरासमेंट अरशद शरीफ साहब की हद तक बिल्कुल भी ना की जाए। और IG इस्लामाबाद एंड DG FIA दोनों को उन्होंने डायरेक्ट किया कि एक बंदा इसके लिए अपॉइंट करें आज ही, जो सुबह आके रिपोर्ट दे और एड्रेस करे इसको, और सुबह के लिए 10:30 बजे के लिए उन्होंने ये केस फ़िक्स कर दिया ज़र नंबर पे। सो ये तो आज की अरशद शरीफ साहब वाली पटिशन के ऊपर जो है बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर आपने देखा भी, आपको चला भी थे स्लाइड उसकी, और बड़ा क्लियर ऑर्डर दिया चीफ साहब ने, क्योंकि ऑब्वियसली HRC की थी, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सहाफ़ियों का। आप किसी को सहाफ़त की बिना पर, कोई न्यूज़ चलाने की बिना पर, कोई इन्फॉर्मेशन देने की बिना पर पकड़ना दकड़ना शुरू कर दें और हरास करना। बिकॉज मैंने वर्ड यूज़ किया हरास। एक चीज़ होती है किसी ने कोई क्राइम किया होता है, उसकी कोई FIR रजिस्टर होती है, कोई कंप्लेंट आती है, प्रोसेस है, उसको लॉ प्रोसीड करता है, उसको FIA लॉज प्रोसीड करते हैं, उसको SOPs उनके प्रोसीड करते हैं, उसको क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीड करता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। आज तक तो पता ही नहीं हमें कि उन्होंने किया क्या, क्या चीज़ सील रखी हुई है, कौन सी FIR है, कौन सा एलिगेशन है। इवन अनदर वे जाके किसी के वो मोडेस्टी ऑफ हाउस, मोडेस्टी ऑफ होम, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से अली साहब, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट, यू एब्सोल्युटली कि जब कोई क्राइम ही नहीं हुआ और सिर्फ एक डराने धमका के तो जो वो बात कर रहे हैं, जो वो ये जो साजिश हुई है पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की, इसके मुख्तलिफ जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट करके अपने प्रोग्राम्स में लोगों को बताते हैं, पाकिस्तानी अवाम को आगाही देते हैं। फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, लेकिन वो ये बताते हैं दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑब्लिगेशन, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द जर्नलिज्म। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब मैं अजहर सदीक साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला और ये जो मामला है, ये लाहौर में भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी असम्बली के, उनको भी पकड़ने की कोशिश, MPS को पकड़ने की कोशिश, फिर जो DG हैं सेक्रेटरी असम्बली के, उनको पकड़ने की कोशिश। तो जिसकी वजह से आज स्पीकर साहब ने इजलास भी मुलतवी किया पंजाब असम्बली का। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इजलास हुआ था जिसको मजारी साहब ने सदारत की, वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ। पुलिस दाखिल हुई असम्बली में, उस हुक्म के नतीजे में मारा पीटा गया। एक आसिया अमजद जो MP है, अभी तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वेंटिलेटर पर है। खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर किस पर जाएगी? जिसने इजलास करवाने का हुक्म दिया या जिन्होंने उसकी वायलेशन की? और अब ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, यहाँ पर सहाफियों को पकड़ने की और गिरफ्तार करने की कोशिश, डराने धमकाने की, वहां पर असम्बली हुक्काम को, ये हाउ डू यू सी कि फिर ये कौन, जो मेरा सवाल है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, खास तौर पर असम्बली में जो आसिया अमजद को अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, और ये जो पकड़ दकड़ और ये जो मारपीट है, इसका किसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए?
अगर सच पूछते हैं तो हमजा शरीफ ही है, क्योंकि वो डिफेक्टो वजीर आला तो बन गए और बना दिया उनके पापा ने बना दिया ना उनको, यहाँ वजीर आला जाके बैठा दिया, चीफ सेक्रेटरी उनकी मर्जी का, आईजी उनकी मर्जी का। जो कुछ बर्बरियत हुई है 16 अप्रैल को, मैं तो हाईकोर्ट में मौजूद था, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि बाहर की वहां अंदर बुलाई गई और दोस्त मजारी जो है वो इनके साथ मिला हुआ और अंदर बैठ के यानी आप अंदाजा लगाएं मैन हैंडलिंग के साथ की मारा तशद्दुद साथ किया कि बिस्मा अहमद आपके सामने। और जितनी भी ये कार्रवाई है ये सारी गैर कानूनी है। जो इलेक्शन हुआ है वो भी गैर कानूनी है। यही इलेक्शन का यही गवर्नर साहब ने कहा और यही मैंने बाकायदा 2 मेंबर्स की तरफ से नोटिस दिया है दोस्त मजारी को। अभी तक तो वो जवाब दे नहीं सके। इजलास बुलाना, गैलरी के अंदर बुलाना, गुंडे वो इकट्ठे कर लेना, 200 के करीब आप स्ट्रेंजर्स वहां बुलाए गए जो असेंबली के हाल में बुलाए, और पुलिस जो है एंटी राइट फोर्स डॉल्फिन। अच्छा, अजहर सदीक साहब एक सवाल है मेरा। बिल्कुल अदालत ने हुक्म दिया कि आप वहां पर वोटिंग कराएं, लेकिन फेयर एक ऐसी ट्रांसपेरेंट अंदाज में सब कुछ करवाएं। वहां पर मजारी साहब आए, जो कुछ हुआ वहां पर मारपीट हुई, पुलिस आई, क्या अब कोर्ट को यह नजर नहीं आ रहा? वो नजर आ रहा था। और ये जो मारपीट है, आसिया अमजद जो वहां पर इस वक्त जिंदगी मौत की कशमकश में है, और जिस तरीके से पुलिस आई, लोगों को मारा पीटा गया, ये गिरफ्तारियां, ये तो कोर्ट ने तो ये कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, और ये गिरफ्तारियां वोट डालने से पहले लोगों को पकड़ के ले जाना, क्या अदालत को ये नजर नहीं आ रहा? क्या वजह है? किस चीज की पट्टी आ गई है आंखों के आगे? देखिए समी साहब, बात तो कई सच है और तल्ख सच है। यानी पहले जो दरखास्त 21 तारीख को आई, 21 तारीख को बताया गया अदालत को, जनाब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब को बताया गया कि ये कुछ हो रहा है, इलेक्शन में ये हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरे सामने ही नहीं है। फिर 12वरी कराई गई कि ये सारा मामला है, लेकिन आपके सामने है। वो 30 घंटे में इंसाफ मिल गया उनको, इनको नहीं मिल सका। मॉल्टन का सानिया आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट के अंदर 4 महीनों के अंदर डिसाइड करना है। आज कितने साल गुजर गए हैं और वो दरखास्त ही समाअत के लिए अगर मुकर्रर होती है, कभी एक जगह छुट्टी पे चला जाता है, कभी एक जगह छुट्टी पे चला जाता है। और ये खबर मैं आपको और दे दूं, बड़ी मजेदार खबर आपको दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग खबर है आपके लिए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब किसी बड़ी शख्सियत को मिले हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का मान लिया और उनको यकीन दहानी करा देगा। मुझे नाम पता है उनका, मुझे उन जो शख्सियत का नाम पता है। यानी अगली प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगाने जा रहे हैं। तो आप क्या बात करेंगे? यहाँ दूसरी लेट आई थी यहाँ पर। अच्छा अजहर सदीक साहब एक सेकंड मुझे ये बताइए कि अभी तक जो हुआ है इस पर अभी वो राजी नहीं है। अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जितना रिलीफ दिया है इससे भी ज्यादा चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो राजी नहीं है। ये तो अब इससे तो बड़े ग्रेटर अभी और क्या चाहिए ना। अभी देखिए क्या हुआ, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। वो वहां पर जो असेंबली के अंदर आईजी वगैरह सारे आगे, प्रिविलेज मोशन आई, प्रिविलेज मोशन पे रिकॉर्ड मांगा गया आईजी पंजाब से। वो तो डर गए, जो कि सजा दे देंगे अपना ना, पंजाब प्रिविलेज एक्ट 1972 को सजा है, 6 महीने तक सजा दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आज बाकायदा वो जस्टिस शुजात के पास वो चैलेंज किया था, तो आज वो हेयरिंग के लिए रखा हुआ था। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी साहब को बुलाया हुआ था। तो अनायतुल्लाह लक साहब को वो रिकॉर्ड लेके आ रहे थे, डिप्टी सेक्रेटरी उनके कोऑर्डिनेशन है, उनको पुलिस ने उठा लिया। और इतने हैवी कंटिंजेंट आए यहाँ पर, दोनों गेटों में कम अपेशी 200 पुलिस वाले आए थे जो मोहम्मद खान भट्टी साहब को उठाने के लिए आए थे। ये तो भला हो जनाब जैसे शुजात अली खान साहब को जब उनके नॉलेज में आया तो उन्होंने आईजी को हदायत जारी की कि इनको यहाँ से लेकर पंजाब असेंबली तक पहुंचना जाए। फिर डिटेंशन की एप्लीकेशन फाइल की। वो डिटेंशन की एप्लीकेशन एक जज साहब के पास लगी है, एतराज के तौर पर उन्होंने दूसरे जज साहब के पास भेज दिया। और बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ, एडिशनल एडवोकेट जनरल को कहा जाके हदायत लेके आए। कोई पुलिस वाला फोन नहीं उठा रहा था, कोई हदायत देने के लिए तैयार नहीं, जाकर डिटेंशन ऑर्डर है या FIR है। अदालत यानी एक अदालत ये बेबस थी। आप अंदाजा लगाएं, ये अदालत बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और ये अदालत बेबस थी। वो सुबह के लिए रखा गया कि सुबह लेके आए, CCPO को हदायत जारी की कि FIR है तो वो लेके आओ, डिटेंशन ऑर्डर। ये अब ये मार्शल से ज्यादा संगीन बात है। हमारी अदालतों को सोचना पड़ेगा, अदालतें अंडर क्वेश्चन है। एक और खबर दे दूं आपको, कल रात जस्टिस साकिब निसार साहब इमरान खान साहब को कल मिले थे। वो क्यों मिले थे, जरा ये भी मैं वैसे बड़ी डायरेक्ट तरीके से बताता हूँ कि हो ज्यादा कोई पैगाम देने गए हो, वो अदालतों के हवाले से कोई पैगाम देने गए हो,
कोई इनके किसी ना किसी जो अब तो हर एक को डर लग गया ना, हर एक को कि जनाब ये इमरान खान साहब तो कंट्रोल में नहीं आना, ये तो सारा कुछ नंगा करके रख देंगे, ये तो हर कोई डर गया। मैं आपके सामने चीजें बता रहा हूँ कि यानी हमें तो पता है ना यहाँ क्या होता है, या चीफ जस्टिस के हवाले से जो मामला चाहते हैं, मैं तो डिमांडें बता रहा हूँ, होता है या नहीं होता अलग बात है। ये मैंने आपको वो बातें बताई हैं और उनकी पूरी कोशिश थी, और वजह क्या हुआ, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब शायद उनकी गवर्नमेंट इंस्टॉल करने में नाकाम हो गया ना, यानी वो ऑर्डर दिए हैं, ऑर्डर उनकी मर्जी के शायद ऑर्डर नहीं आया, इसलिए आगे की तैयारी हो रही है। जो आगे जो चीफ जस्टिस आए और वो बईद यही लग रही है कि शायद ईद के फौरन बाद अमीर भट्टी साहब से इख्तलाफात अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के हाथ नहीं जाने दी, ये एक अलग बात है। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बता रहे थे अपना अजहर सदीक साहब, और ये थोड़ा लाइन में कुछ इशू है इनका, लेकिन अजहर सदीक बता रहे थे। सदीक साजिद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत ही मुख्तसर सा डेलीगेशन गया है वजीर आजम साहब का सऊदी अरब, मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं गए, ANP ने इनकार किया, मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट नहीं मिला, हमजा शहबाज भी नहीं गए, उनकी अहलिया भी नहीं गई। तो ये क्या ये सब जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चली, मौलाना फजलुर रहमान खौफजदा हो गया कि वहां पर हरम में डीजल के नारे लग जाएंगे, हुआ क्या, ये लोग गए क्यों नहीं साथ? देखिए, मैंने रात भी आपको बताया था कि इसकी जो वजूहात थी, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर, फिर वो वजारत ख़ारजा की जानब से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ गई। जितना लंबा चौड़ा डेलीगेशन था, कुछ इनकी फैमिलीज़ के लोग जो है वो लाहौर से गए हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्रवास से गए हैं, कुछ लोग आज सुबह इस्लामाबाद से गए हैं, लेकिन ये जो सरकारी डेलीगेशन 12 लोगों का था वो ये गया है। और क्योंकि यहाँ पे आज एक और जो लीडर थे जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, उन्होंने भी माजरत कर ली आखिरी वक्त पे, वो भी आज साथ जो है वो नहीं गए। तो वो 12 रुकनी एक डेलीगेशन है, उनके स्टाफ को निकाल के तो वो जो है वो रवाना हुआ है। मैंने कल भी कहा था कि आखिरी वक्त तक इसमें तब्दीलियाँ होंगी, और वो हुई हैं, तो उसके बाद ये रवानगी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान की जो तबीयत है वो ख़राब है, जो ऑफिशियली बताया गया है, उनके सोर्सेज के करीबी ख़ानदानी ज़राए हैं, उन्होंने कहा जी वो तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं गए। हाँ, अलबत्ता मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, वो ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हैं सऊदी अरब में, वो भी कमर्शियल प्रवास के ज़रिए गए थे, वो वहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। अब आप वो नारेबाजी की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये भी एक इशू था, लेकिन उनकी तबीयत जो है वो बताया गया जी वो नासाज है, तो इस वजह से उन्होंने भी जो है वो डेलीगेशन का हिस्सा होने के बावजूद माजरत की कि वो जो है वो साथ नहीं जा सकते। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से मरियम नवाज का आपको पता चल ही गया, क्योंकि वो भी अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो खैर से रहें, यही वजह होगी। अच्छा, ये एक और मैं जो हम डिस्कस कर रहे थे सदीक साजिद साहब, ये जो सहाफ़ियों को डराने का, लोगों को गिरफ्तार करने का, और अभी ये बातें आ रही हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कुछ हुकूमती लोगों के रेफरेंस फाइल करने की बात हो रही है, ईद के बाद सदर को इम्पीचमेंट करने की बात हो रही है, तो उसमें तो फिर लोटाक्रेसी का इसका मतलब है दौरा वो दोबारा आने वाला है। ये तो वही 90 की दिहाई में या मार्शल्ला में जिस तरह से बात होती थी, मारो पीटो बंद करो। इसमें एक जो अफसोसनाक बात यह है कि जरदारी साहब खुद उनकी जबान काटी गई थी, खुद उन्होंने इसमें सफर किया। तो चले, नून लीग को तो हमेशा अपनी मर्जी के माहौल मिलता रहा, कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अटक का किला तो नवाज शरीफ ने भी काटा, जिसमें वो कहते थे कि उधर शाम पड़े होते हैं। तो अब ये फिर उसी रवश पे जा रहे हैं। ये आपकी नून लीग के लोगों से बात हुई, वो क्या टू व्हाट एक्सटेंट दे वांट टू टेक द सिचुएशन टू? पहली बात तो यह है कि मेरी नून लीग नहीं है, नून लीग मेरी भीड़ ज़रूर है, लेकिन नून लीग मेरी जमात नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जो ये आपने बात की, मैं पहले भी कह दूं, समी साहब के जो राना सनाउल्लाह है, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था, आज उसकी वायलेशन हुई। उन्होंने कहा था जब तक इंक्वायरी नहीं होगी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हरासा नहीं किया जाएगा। लेकिन अरशद शरीफ साहब वाले मामले पे हमने देखा FIA किसके अंडर है, वज़ीर दाखिला के अंडर है ना, वो उनकी इजाज़त के बगैर एक सीनियर जर्नलिस्ट के घर में जाकर उसको हरासा करने या गिरफ़्तार करने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर कोई FIR भी नहीं है।
तो अभी सहाफ़ती तंजीमों का इजलास भी इस मामले के ऊपर प्रेस क्लब में जारी है, उनकी एक स्टेटमेंट भी इशू हो जाएगी इस मामले के ऊपर थोड़ी देर में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, जो गलत है वो गलत है, इस मामले को किसी तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इल्ज़ाम भी क्या हो कि आपने कोई ख़बर दी है, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप आपको जो सच लगे आपकी मर्ज़ी का उसको आप माने, और जो दूसरे का मौक़िफ़ है वो आप जो है वो कल कला आप भी इतना बोलते हैं, आपके बारे में कोई इशू कर दे कोई आर्डर। अब राना साहब वज़ीर हैं। तो दूसरी जो आपने बात की है, ये इन्होंने एक ख़बर लीक की है आज, ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, इमरान ख़ान और उसके साथ साथ कासम सूरी, असद कैसर और उमर सरफराज जिम्मा, इनके ख़िलाफ़ इन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 के तहत हम रेफरेंस दायर करेंगे। लेकिन इसकी बड़ी मज़ामत होगी, मैं आपको बताऊँ ये कबीना में ही होगी, क्योंकि सबसे पहले अगर इन्होंने फ़ाइल करना है तो कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। वो तो इन्होंने वो कहा जी इब्तदाई तौर पर हम बयानात देख रहे हैं और मवाद इकट्ठा कर रहे हैं वजारत दाखिला को, और इसको टारगेट दिया गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उनको ये दिया गया है। और बात वही लगाई गई है जी सदर ने हलफ नहीं लिया और वायलेशन की, और पार्टी चेयरमैन का आर्डर माना है और आइन को नहीं माना। इसी तरह पंजाब असम्बली में हलफ लेने से इनकार कर दिया गवर्नर पंजाब ने, उमर सरफराज जिम्मा ने। तो ये इस तरह के जो इल्ज़ाम जो है अभी तक इन्होंने इसके ऊपर लगाए हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी अगर इसको, मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पे भी इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ज़ाहिर अब वो काबीना का हिस्सा है तो वहाँ ये मामला जाएगा। ये एक तरह के प्रेशराइज करने वाले टैक्टिक्स हैं, क्योंकि इमरान खान को वो जो आपने शुरू में बात की थी ना उसको काउंटर करने उसको। जी मुझे ब्रेक लेनी है, मैं अजहर सदीक साहब आपकी तरफ आता हूं, और ये सदीक साजिद साहब से भी और अली साहब से भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सदीक साजिद साहब हमारे साथ हैं, अजहर सदीक साहब और अली साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे जो हमारी बात हो रही थी सदीक साजिद साहब से। देखिए, मैं दो बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो मैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक मैं बात बता दूं आपको। ये खबर हमें बहुत पुरानी है कि GGFI जो नए आए हैं, अब आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका के अगेंस्ट में जितने केसेस लेके चल रहा था, पीका तो तकरीबन कानून खत्म कर दिया जनाब जस्टिस अतर मिलाना साहब ने। ये एक नई साइबर टेररिज्म के हवाले से, और ये बड़ी बदमाशी हो रही है। ये हकीकतन बात ये तो अब क्या इसको वायलेशन के, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन नहीं, मैं सपोर्टर हूँ किसी हद तक पीका का, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना, ये टोटल बदमाशी करवा रहे हैं, और ये राना सनाउल्लाह करवा रहे हैं। याद रखिएगा, DGFI ये ऐसे नहीं, वो जहां से ढूंढ के लाए हैं और वो ढूंढ के लाकर उन्हें बिठाया। यही नहीं है, अगली खबर भी ले लीजिएगा। DG नायब और जो है ना मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपको पता है पिछले दिनों हटा दिया गया था इमरान खान, क्योंकि वजह थी कि ऐसे ट्रेसेस मौजूद थे कि ये शरीफ खानदान को कोई फैसिलिटेट कर रहे थे। आपको याद होगा कई मामलात में जो मोबाइल फोन बरामद हुए थे जिसमें मरियम के बहुत से ऐसे राज थे, वो कहाँ गए मोबाइल फोन, वो किस वक्त तहकीक हो। और आजकल वो DG नायब मेरे दोस्त है, वो आ चुके हैं और एक इंक्वायरी अब उन्होंने शुरू कर ली है। वो अपना बीबी फरा के अगेंस्ट और उनके मियाँ के अगेंस्ट मेरा उनसे राब्ता हुआ है। वो कहते हैं हम बिल्कुल फेस करेंगे, हम साफ हैं। लेकिन ये जो DG नायब यहाँ पर स्पेशल लाए गए हैं ना, ये टारगेटेड एजेंडे के तहत लाए गए हैं। ये सोचना पड़ेगा लाने वालों को। और अगली बात में बड़ी जबरदस्त बताऊं, मजाक तो ना उड़ाएं खुदारा। आर्टिकल 6 लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करें। किसने कहा है कि आइन तोड़ा है? आइन तो लाहौर हाई कोर्ट ने तोड़ने के हवाले से, तो हाई कोर्ट ने वायलेशन की है, हाई कोर्ट ने वायलेशन की आइन की। 248 में सदर के इख्तियारात में तजावत में मुदाखलत की कोशिश किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है कि 248 के तहत। और ये जो आर्टिकल 6 की बातें करते हैं ना, उन्हें कहा आ जाए दरखास्त तो दर्ज कराएं, बेवकूफ मत बनाएं। कौन को जूते खाने का शौक है ना, आ जाए। अब तो कौमी असम्बली का इजलास 14 दिन से आगे जाने की बातें करते थे, जब आर्टिकल 6 लगा रहे थे। और अपना मिसाल के तौर पर तहरीक एतमाद के हवाले से तब आर्टिकल 6 लगा रहे थे। आर्टिकल 6 मजाक बना लिया इन लोगों ने। और जो भी ये बयान दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ऐसे बयान का नोटिस लेना चाहिए कि ये हमारे वो पार्लियामेंटेरियन है जो जिनको यानी 62 के जो म्यार है उस पर पूरा उतरते हैं। यानी इनको अंदाजा ही कुछ नहीं है, जो दिल चाहता है कहना शुरू कर देते हैं और सारे अब खामोश से बैठे देखते रहते हैं। और वाकई आर्टिकल 6, वो कौन सा आर्टिकल 6? आर्टिकल 6 सिर्फ लगना है जब सबवर्ट हो। और ये लगता है उस वक्त जब डिक्टेटर आता है, जब आइन में तरमीम करता है,
तरामीम करता है आइन को, आइन के छेड़ा छेड़ी करता है जिसकी 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। तो बेवकूफ मत बनाए, ये यानी ये ज्यादती की उन्होंने। और जो लोग भी थे, ANF का पर्चा था ना राणा सनाउल्लाह के ऊपर, 2.5 साल फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी, बताने आपके नहीं, यही अदालतें थी, यही सारा कुछ हो रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और अहम मसला जिस पर बात करना चाहता हूँ, माजी में भी हमने देखा जो पॉपुलर लीडरशिप होती थी। समी साहब अगर मुझे इजाजत जी सदीक साहब, अभी दौरान प्रोग्राम में मरियम औरंगजेब की इस मामले के ऊपर स्टेटमेंट आई है, उसके मैं 2-4 जुमले आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एंकर पर्सन की गिरफ्तारी से मुतल्लक क्यास राई शरंगेज प्रोपगंडा मुहिम का हिस्सा है। शक की बुनियाद पर पटिशन दायर करने वालों को सबूत देने चाहिए थे। ये इमरान साहब की फिस्तायत हुकूमत नहीं जिसमें सहाफ़ियों को टारगेट किया जाए। बाकी उन्होंने कहा जी हमारा जो है वो मसला महंगाई बेरोज़गारी ये वो था, उनका झूठ पे झूठ ना बोलें तो फिर सियासी तौर पर ये ज़िंदा कैसे हों। ये उनका एक स्टेटमेंट जो है वो आया था, मैंने कहा वो भी आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, वो तो ये जाहिर है अपने आप को डिफेंड करने के लिए यही कहेंगे। और गोएबल्स का ये कहना था कि झूठ इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। अब ये 30 साल तक ये हुकूमतें रही हैं दोनों की, अब इकट्ठी आ गई हैं। पहले अलग-अलग लूटते रहे, अब इकट्ठा मिलके लूटेंगे, इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। और अरशद शरीफ और साबर शाकर और भी बहुत सारे जो साफी हैं हमारे, वो बड़े हमेशा हक सच की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लिफाफा भी हम ही में मौजूद है, हमारे साथी हैं जो लिफाफा भी लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तानी सहाफ़ियों की वो है जो इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते हैं और हक सच की बात करते हैं। तो उनके खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई की तो जाहिर है पूरे सहाफ़ी एहतजाज करेंगे। और ये आज़ादियाँ जो हैं हमने कोई खैरात में नहीं ली, हर कीमत पर इनका दिफा किया जाएगा क्योंकि ये पाकिस्तान का आइन इसकी गारंटी करता है। जो एक दूसरा इशू जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, माजी में भी हमने देखा जो पॉपुलर लीडरशिप है उसको दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया। तहरीक जो 1977 में जो PNA ने तहरीक चलाई थी वो निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक उन्होंने बना दी। और उसके बाद फिर उसका भुट्टो साहब को उतारना, फांसी देना, सब लोगों के सामने है कि किस तरह अमेरिका ने अपने मकासद पूरे किए। और ये बड़ा आसान है मजहब कार्ड खेलना। अभी भी इमरान खान क्योंकि रियासत मदीना की बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने उठाया है, खड़ा किया है। और बड़े बड़े इज्तिमात और सोशल मीडिया और आम आदमी जो है इस वक्त वो चाहता है इंतखाबात हों और ये इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात मिले। तो अब फिर दोबारा मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। उनकी एक वीडियो नून लीगी और बहुत सारे सहाफ़ी चला रहे हैं जिसमें उनसे ये कहा गया कि उन्होंने तौबा नौजुबिल्लाह कहीं मजहब की ब्लास्फेमी की है। लेकिन उस वीडियो को जो वो चला रहे हैं वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के बगैर चला रहे हैं। तो अभी मैं आपको पूरी जो उनकी वीडियो है, 1 मिनट 36 सेकंड की वो वीडियो है, मैं चाहूंगा कि अगर हमारी टीम वो पूरी वीडियो चलाए ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि असल वो बात क्या कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो उसका दूसरा शॉर्ट वर्जन जो इस वक्त मरियम नवाज साहबा ने और दूसरे नून लीगियों ने ट्वीट किया है उसको, अगर आप इसको पूरे को देखें इन टोटलिटी, तो बेसिकली वो ये बात यही कर रहे थे कि इस वक्त एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है। और ये जो सच बताना, ये अंबिया भी यही करते थे और अल्लाह का, यानी ये जो काम है अगर आप लोगों को जाके बताएंगे तो ये सुन्नत है अंबिया की, आपने ये काम करना है। क्योंकि ये जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल, आप में इतनी हिम्मत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन इसका जवाब, इसको इस्तेमाल कैसे किया है अपोजिशन ने, इसका एक छोटा वर्जन, क्योंकि मुझे अभी ब्रेक पर जाना है, जब मैं वापस आता हूं तो मैं आपको वो जो छोटा वर्जन है वो भी मैं सुनवाता हूं। और फिर देखिए कि सोशल मीडिया पर ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया जब मैंने ताहिर अशरफी को देखा कि जब वो भी आके टीवी पे ये पैगाम दे रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। और लेकिन एक इसमें और भी पैगाम है इमरान खान साहब के लिए भी कि पहचाने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, इस तरह के लोगों को आपने रखा अपने इर्द गिर्द, या जिनको आप, ये कह रहा हूँ कि ये भी हकीकत है कि इकट्ठे कर दिए गए। लेकिन बहरहाल ब्रेक जब हम लेते हैं उसके बाद वापस आते हैं तो वो वीडियो भी मैं आपको सुनवाता हूँ और फिर फैसला आप पे छोड़ते हैं कि क्या किस तरीके से मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई इमरान खान की, जिसको एडिट करके
उसका एक हिस्सा चला के तो मजहब कार्ड उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जी अजहर सदीक साहब, ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के लिए ये देखा आपने कैसे उसको शॉर्ट करके तो क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही? अच्छा देखें, ये आप बड़ी एक पैनल इसको एक साजिश यूं कह दें कि यही तो है जो पीका ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीजें थी कि इनको इन चीजों के ऊपर सख्त एक्शन होने थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब पीका ऑर्डिनेंस को ये देखा ना, पीका ऑर्डिनेंस जिस तरह की फेक न्यूज के वो सहाफियों के अगेंस्ट नहीं था, ये वो न्यूज है। और इसमें ये उल्टा 295A का मुकदमा जिन्होंने ये बनाया उन पे बनता है, यानी उन पे नहीं बनता। ये उन्होंने ब्लास्फेमी की है जिन्होंने ये वीडियो काट छांट कर जो बनाई है और उसको जो आगे प्रमोट कर रहे हैं उन पे भी उतना ही बनता है कि आप एक ऐसी बात को जो कही नहीं है, वो आपको पता है तोहमत लगाने की सजा क्या है, हमारे दीन में तोहमत लगाने की सजा क्या है, और बड़ी सख्त सजाएं दी हुई हैं। और इसका तो फायदा इस तरह के अपना समी साहब इस तरह की झूठी है ना, ये है वो फेक न्यूज है जिनको हमें रोकना है। ये है 5th जनरेशन वार, 6th जनरेशन वारफेयर, 7th जनरेशन हाइब्रिड वार, ये वो है। और उसमें अभी तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया उन्होंने, ना वो कानून में तरमीम ला रहे हैं। ये तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त सेट की है। यानी वैसे तो ये केस चलता रहा 1.5-2 साल, और इसका जब फैसला आया, फैसले के बाद आपके सामने इस तरह की मिसालें, और ये पहली एक आध मिसाल है, आपको बहुत सी मिसालें आएंगी। इसके लिए उन्होंने ओन चौधरी को तैयार किया हुआ है, ओन चौधरी से कुछ चीजें बनाकर ले आकर वो तैयार की हुई हैं, ट्रांसक्रिप्ट वो तैयार पड़े हुए हैं सारे। लेकिन कौम ने इस तरह की किसी चीज को कबूल नहीं करना है। कौम अब बहुत आगे निकल चुकी है, कौम को इनके चेहरे नजर आ गए हुए हैं। ये अब अपनी अच्छा एक सवाल अजहर सदीक साहब, एक सवाल ये बयान फरमाइए। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो साकिब निसार साहब से गुफ्तगू हुई उसमें इमरान खान साहब ने एक बात कही कि उन्हें इस बात पर बड़ा अफसोस है कि जब चीफ जस्टिस साहब के पास वो साइफर मौजूद है, वो कोडेड खत मौजूद है, पूरी वजाहत के साथ उसमें लिखा हुआ है कि कैसे साजिश हुई, क्या कुछ हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। आपको लगता है कि ये जो इमरान साहब की बात है जो उन्होंने साकिब निसार साहब से की, अदालतें किसी स्टेज पर जाकर उसको नोटिस उसका कर सकती हैं, क्योंकि उसमें तो बड़ी वजाहत से पूरी साजिश का जिक्र है और ये कहा गया है कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। समी साहब, अगर आपको मेमो गेट स्कैंडल याद हो तो एक खाली कागज का टुकड़ा था ना, उस पे मेमो कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेक अप किया, 3 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस काजी मोहम्मद ईसा, और बाकायदा डिटेल में रिपोर्ट आई, और वही मेन कैरेक्टर हुसैन हक्कानी, इसमें भी वही मेन कैरेक्टर हुसैन हक्कानी है जो 3 मार्च को नवाज शरीफ से मिलता है। ये कैसे आप समझ रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपनी मर्जी का वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाना चाहते हैं, तो वो इस तरह की खुद नोटिस है। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए इस सारे मामले में, और उन्हें इस मामले में देर नहीं करनी चाहिए। मेरी अपनी दरखास्त दायर की हुई है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैंने तो आपको याद है 30 मार्च में दायर कर दी थी और कहा था कमीशन तश्कील दे दिया जाए, उस पर एतराज लग गया। उसमें मैंने अपील दायर की हुई है कि भाई उस पर एतराज दूर करके मेरी दरखास्त सुनी जाए, वो अभी तक अपील नहीं लग रही है। क्या मैं कहूँ आपको, मुझे तो बड़ी तकलीफ और कोफ्त है। अगर हमारी हाईकोर्ट, हमारी कोर्टों से मुझे बड़ी उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी कोर्टें जो है इस मामले को सीरियस आज सिर्फ कुछ ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, इसका नोटिस ले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अली साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो ये जो कुछ भी हुआ अरशद शरीफ साहब के साथ, ये FIA कर रही है, लेकिन जो उनका ये जो टेररिस्ट विंग है, ये हम सबको पता है कि कौन उसको कंट्रोल कर रहा है। मैं जानना चाह रहा था कि क्योंकि आपकी अरशद शरीफ साहब से बात हुई होगी, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कौन है? समी भाई, 2 चीज़ें तो बड़ा कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी मेंशन है कि उन्होंने खाली FIA के DG को एड्रेस नहीं किया, उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी किया, और दोनों को कहा कि अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करें और सुबह मुझे इसका जवाब दें, जो फुल इस चीज़ के ऊपर अवेयर हों कि क्या हुआ क्या नहीं। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये है कि डेफिनेटली ये दोनों अदारे जो हैं ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं,
FIA भी डायरेक्टली इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे आता है और इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको डील करती है, और IG इस्लामाबाद होगा तो IGP इस्लामाबाद जो है वो भी डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नीचे आती है। इसमें तो दो राय नहीं है। यही कंसर्न दो डिपार्टमेंट्स जो हैं इनका हेड कर रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके सबॉर्डिनेट नहीं, ये तो आपने पुलिस और FIA का जिक्र किया ना, लेकिन जो टेररिस्ट विंग है FIA का, उसके पीछे तो हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी भी इनपुट होती है, उसके बगैर तो वो काम नहीं करते, उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं तो ये इस पर थोड़ा सा बल्कि ऐड करता चलूँ कि ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ऑब्वियसली कौन सा प्रोग्राम हुआ, किस प्रोग्राम की कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी आई जो सिटिंग गवर्नमेंट को नागुज़ीर गुजरी, और ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी कल सामने 10:30 बजे के करीब, वो भी पता चल जाएगा। फर्दरमोर मैं एक चीज़ ऐड करूँ समी भाई, इसके अंदर आपने अभी क्वेश्चन एक पहले पुट किया था आर्टिकल 6 के हवाले से भी, हम एक चीज़ भूल जाते हैं जी। मैंने सारी इसके अंदर अपने कौंसल्स के आर्गूमेंट्स भी सुने, अदरवाइज प्रोग्राम्स भी सुने। एक सबसे पहले हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है, जिसको हम बेस लाइन कहता हूँ मैं उसको हमेशा, दैट इज़ करदाद मकासद, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर क्राइटेरिया बताए कि इस्लाम का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दैन उसके बाद चलते चलते हम आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 पे आते हैं, और उसको आप जब टैली करते हैं, उसको जब आप सामने रखते हैं, जो एक्ट आपके पार्लियामेंट में स्पीकर ने किया, डिप्टी स्पीकर ने किया, ओथ तो उन्होंने उठाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत उनको जो फ़र्ज़ था उन्होंने अदा कर दिया, और जो आर्टिकल 5 लगना चाहिए था, आर्टिकल 6 तो बाद में आएगा ना। आप 1 बाय 1 एक फिलॉसफी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो तरीकाकार एक मुकर्रर, मैं समझ गया, ठीक है आपकी। आर्टिकल 5 तो आज तक जिक्र ही नहीं हुआ उसका, इवन जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया वहां से भी टेकअप आज तक नहीं है। तो वेयर इज आर्टिकल 5, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो स्टिल स्टैंड उधर ये होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हो गया। मैं क्योंकि वक्त कम है, मैं सदीक साजिद साहब की तरफ आना चाहता हूँ। सदीक साहब, ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल, आपने भी जिक्र किया, ये अगले साल तक रहेगी। नून लीग के भी लोग इसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि नवाज शरीफ साहब अब ज़हनी तौर पर ये तैयार हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट करें और नून लीग जो है 1.5 साल के बाद इंतखाबात में जाएगी, डिलीवर कर सकेंगे इस सारे टाइम में? या जरदारी की जो साजिश थी कि, या उनकी जो प्लानिंग थी, ज़्यादातर मैं ये कहूँ कि पंजाब में नून लीग को आउट करें और अपने लिए कोई जगह बनाए, क्या व्हाट डू यू से सदीक साजिद? जी, आसिफ जरदारी साहब, आपको पता है कि यहीं पर डेरे डाले हुए थे, लेकिन आज वो एक प्राइवेट जहाज़ के ज़रिए चले गए हैं दुबई। उनका नाम भी ECL से जो है ख़ुसूसी तौर पे वो निकाला गया, तो उसके बाद वो रवाना हो गए। वो जो आप बात कर रहे हैं अगले साल इंतखाब के हवाले से, ये डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान इनके ऊपर इनके ऊपर प्रेशर कितना डालता है और किस तरह उसको ये लेते हैं, क्योंकि ये तो इनका एक मौक़िफ़ है ना कि हम अगले साल ही इंतखाब होंगे। लेकिन अगर ये वाकई, चलो हम 20 लाख की बात नहीं करते, इस्लामाबाद में तो 1 लाख भी बंदा आ जाए तो 10 लाख लगता है, यहाँ पर अगर बैठ जाता है, एहतजाज शुरू हो जाता है, तो सोचने वालों को सोचना तो पड़ेगा कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो तो निकालना पड़ेगा। ये तो इनका एक है। एक दूसरी बात यह है कि जो आसिफ जरदारी है ना, वो बड़े तेज़ आदमी हैं, वो उन्होंने बैठा दिया इनको अब ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे। अब वो पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे वो लाताल्लुक़ हो गए हैं। यहाँ पे वो उन्होंने जो गेम करनी थी वो उन्होंने कर ली है। कल कला अगर कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, या ये आज जो इन्होंने एक आर्जी फ़ैसला लिया है कि हम जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सिर्फ ईद की आता है कि ये 15 मई के बाद ये खुद बढ़ाएंगे, देख लीजिएगा, ये बढ़ानी इनको पड़ेंगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसी तरह अगर $100 से, जो आप वहाँ बैठे हुए आपको अच्छी तरह मालूम है समी साहब अमेरिका में कि $100 से तो अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो 100 अरब की सब्सिडी हर महीने देना, ये तो IMF कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो सिर्फ ईद की वजह से आज इन्होंने एक ये पॉलिटिकल बयान दिया है, और अल्लाह के फजलो करम से बयान भी ओगरा की समरी से पहले ही दे दिया कि ओगरा की समरी नहीं आई थी तो उससे पहले दे दिया, हम कीमतें नहीं बढ़ा रहे जी, हमने मुस्तरद कर दी, समरी आई नहीं, आपने पहले मुस्तरद कर दी है। तो ये तो मैं वही बात उसी पे स्टैंड करूँगा कि ये इमरान खान जो है वो लोगों को कितना निकालते हैं, किस तरह प्रेशर, ईद के बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो किस वक्त धरने का ऐलान करते हैं, उसके बाद इस हुकूमत की जो है ना वो नज़र आएगा कि वाकई 1 साल में इलेक्शन करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया। अजहर सदीक साहब आपका भी, अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक ही ये बात है, दबाने की कोशिश कर रही है लोगों को, लेकिन आगे जो फ्यूचर है उसका फैसला आवाम ही करेंगे। अब देखना यह है कि रेजिस्टेंस कितनी होती है। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।